हेलो गाइस, दिस इज़ एनली और आज की वीडियो जो है वो है 5 साइंस एक्स इज़ नॉट हैप्पी इन देयर न्यू रिलेशनशिप। 5 वो साइंस जिनसे पता चलेगा कि वो अपने नए रिलेशनशिप में खुश नहीं है। इस टॉपिक पर बात करने से पहले मैं कहूँगा प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपकी हेल्प कर सके। और अगर आपके क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। सो 5 वो साइंस कौन से हैं जिनसे पता चल सकता है कि वो खुश नहीं है अपने न्यू रिलेशनशिप में। पहला साइन ये है कि वो आपके साथ कांटेक्ट में रहना चाहते हैं अभी तक। ठीक है, मैंने अक्सर देखा है कि वो नए रिलेशनशिप में जाते हैं और फिर क्या करते हैं, आपको एक ऑफ़र करते हैं कि क्यों ना हम फ्रेंड रहें, क्योंकि वो आपको भी नहीं छोड़ना चाहते। ऑफ कोर्स आपके साथ उनकी मेमोरीज़ थी, वो मिस करते हैं अंदर से, और यहीं पे आप गलती करते हैं। आप उस फ्रेंडशिप को एक्सेप्ट कर लेते हैं। आपको लगता है कि अच्छा चलो बात होती रहेगी, फिर इन दी एंड दोबारा इसको मैं लव पे ले आऊँगा। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला मेरे भाइयों और बहनों, ठीक है, ऐसा नहीं होने वाला। अगर आपको लगता है कि आज फ्रेंडशिप है और कल उन्होंने आपका प्लान बी बना दिया और एक बार आप फ्रेंड जोन हो गए, तो फिर बहुत ही मुश्किल होता है रिलेशनशिप में दोबारा आना। तो ऐसी सिचुएशन में आप अपनी ये बेइज्जती कबूल ना करें, क्योंकि ये बेइज्जती ही है ना, आपको डाउनग्रेड किया गया है। ठीक है, आप रिलेशनशिप में थे, आप प्यार में थे, अब मुझे दूसरा पसंद है और तुम मेरे फ्रेंड बन जाओ। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, आप कहें कि बाय बाय और मैं अब माफ़ नहीं करूँगा, और अगर तुम वाकई चाहती हो फ्यूचर तो ट्रूली अब सॉरी करना पड़ेगा और कोई कमिटमेंट देनी पड़ेगी, अदरवाइज़ तो ऐसा नहीं चलेगा। आपको ऐसे ही करना चाहिए। ठीक है, ना कि आप फ्रेंड जोन में रहें, तो इससे आपकी बेइज्जती होगी। तो वो कांटेक्ट में रहना चाहते हैं, बस बताने का मकसद ये है। वो आपको मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे, बातें पूछेंगे, यूनिवर्सिटी की, ऑफिस की, हर तरह की बातें करेंगे आपसे, लेकिन आपसे रिलेशनशिप में नहीं आना चाहेंगे। दूसरी चीज़, अगर वो खुश नहीं है तो दूसरा साइन ये है कि वो आपकी फ्रेंड्स और फैमिली से बात करेंगे। यस, आपको लगता है कि वो अब दूसरे रिलेशनशिप में है, वो तो खुश है, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन वो फिर भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, वो आपकी फ्रेंड्स से, फैमिली से बात कर रहे हैं। इसलिए नो कांटेक्ट बहुत पावरफुल है। ये चीज़ें होंगी अगर आप नो कांटेक्ट पे जाएंगे, अगर आप उन्हें मैसेज कॉल ना करें, उन्हें डिस्टर्ब ना करें, उनको खुश रहने दें अपनी ज़िंदगी में, जाने दें उनको। अगर आप किसी को जल्दी वापस चाहते हैं तो उनको जाने दें, वो धोखे खा के वापस आ ही जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप डरते इतना हैं, आपको लगता है ये चले गए तो फिर चले ही जाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितना जल्दी उनको जाने देंगे उतनी जल्दी वो वापस आ जाएंगे। जितना उनको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे कि मत जाओ मत जाओ मत जाओ, उतना आप डेस्परेट से होंगे, वो वापस नहीं आएंगे। ठीक है, क्योंकि अगर आप किसी को आसानी से जाने देना तो कोई नेगेटिव मेमोरी नहीं जनरेट होती उसमें। तो उनको लगता है कुछ टाइम बाद कि सब कुछ सही तो था, मैंने ही गलती कर दी छोड़ के। लेकिन अगर आप किसी को ना जाने दें और झगड़े करें, लड़ाई करें, उनको तंग करें, घर के बाहर पहुंच जाएं, मैसेजेस करें, कॉल्स करें 100, तो फिर उनको लगता है कि मैं उस दोबारा ड्रामे में वापस नहीं जाना चाहता या चाहती। तो इसलिए आपको करना ये है कि उनको जाने देना है। और जैसे ही आप जाने देंगे तो फिर एक टाइम ऐसा आएगा, शायद वो न्यू रिलेशनशिप में भी हों, फिर भी वो आपकी फ्रेंड्स और फैमिली से बात करना चाहेंगे, आपके बारे में पता करना चाहेंगे, क्योंकि दिमाग में आप चल रहे हैं उनके। सो इसलिए नो कॉन्टैक्ट बहुत पावरफुल है। अच्छा, तीसरा साइन ये है कि अगर उनके दिल में कोई ग्रुज है, कोई पेन है, तो वो खुश नहीं रह पाएंगे न्यू रिलेशनशिप में। ठीक है, अगर वो आपके बारे में कुछ उल्टा सीधा लिख रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, तो या आपके फ्रेंड से बात कर रहे हैं इस बारे में और आपकी बुराइयां कर रहे हैं, तो इट मीन्स वो हर्ट हैं, और हर्ट होना अच्छी बात है। इनडिफरेंस ऐसी सिचुएशन होती है जो न्यूट्रल सिचुएशन होती है। अगर कोई आपकी अच्छाई कर रहे हैं, स्पेशली एक्स आपकी अच्छाई कर रही है जाने के बाद, तो तब भी बेटर है। अगर वो आपकी बुराई कर रही है जाने के बाद, तब भी बेटर ही है। इट मीन्स कुछ फ़र्क पड़ रहा है उन्हें। लेकिन अगर वो न्यूट्रल सिचुएशन पे हैं और इस टॉपिक पे बात ही नहीं करना चाहते और ट्रूली मूव ऑन हो चुके हैं, तो फिर आपके लिए ख़तरनाक बात है वो। ठीक है, तो इसलिए अगर ग्रुज है उनके दिलो दिमाग में, कोई बुरी बात कर रहे हैं, वो आपके बारे में बुरा बोल रहे हैं, तो अच्छी बात है। इसका मतलब है कोई फ़र्क पड़ता है उन्हें अभी भी आपको लेकर। चौथी चीज़ जो है, अगर वो सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं, जैसे मैंने पहले कहा, अगर वो सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं इस तरह से और आपकी बुराइयां करते हैं और आपकी अच्छाइयां करते हैं, तो इट मीन्स उनको फ़र्क पड़ता है, और ये अच्छा साइन है। ठीक है, आखिरी चीज़, पोस्टिंग सैड थिंग्स। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें लग रहा होता है कि वो बहुत खुश है, लेकिन
फिर जब हम उनका सोशल मीडिया वगैरह चेक करते हैं तो हमें लगता है यार ये क्यों व्हाट्सएप पे सैड सैड स्टेटस लगा रही है या फेसबुक पे। मैं तो सोचता था ये न्यू रिलेशनशिप में मुझे छोड़ के बहुत खुश होगी, लेकिन वो खुश नहीं होते। उनको गिल्ट फील हो रहा होता है, उनको लग रहा होता है, स्पेशली अगर आप उनको जल्दी जाने दें, जैसे कि मैंने पहले कहा, आप उनको पकड़े नहीं, बहुत तंग मत करें, तो उनको फील होता है कि यार कितना अच्छा इंसान था, और उनको सब पॉजिटिव मेमोरीज उनके दिमाग में जनरेट होती हैं, तो इसलिए वो आपको और ज़्यादा मिस करते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, यू हैव अ गुड डे।